साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम कार्मिक विभाग द्वारा जारी की गई एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेष रूप से संविदा कर्मचारियों के लिए यह अधिसूचना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। परंतु साथियों, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और संविदा कर्मचारियों से संबंधित विशेष रूप से महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, कल रात को जो है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2023 दिनांक 5 जुलाई 2024 जो है जारी की गई है और जिसमें डीपीसी वर्ष 2024-25 के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट जो है सभी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रदान की गई है और इस हेतु सभी सेवा नियमों में जो है संशोधन किया गया है। इसके बाद साथियों, जो नियमित कर्मचारी जितने भी हैं राजस्थान सरकार में, उनको डीपीसी में जो है 2 वर्ष की छूट मिलेगी। जिनकी 9 वर्ष में डीपीसी होनी थी उनकी अब 7 वर्ष में हो जाएगी, 7 वालों की 5 वर्ष में हो जाएगी। यह छूट साथियों पिछले वित्तीय वर्ष में भी दी गई थी और उसी प्रकार इस वित्तीय वर्ष में भी यह छूट प्रदान की गई है। तो काफ़ी सारे कर्मचारियों को लाभ जो है इसका मिलेगा। बजट से पूर्व यह अधिसूचना जारी हुई है, तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है बजट में फिर और भी ज़्यादा लाभ की उम्मीद सरकार से की जा सकती है। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि संविदा कर्मचारियों के लिए यह अधिसूचना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए जिस प्रकार संविदा सेवा नियम 2022 में आईएएस पैटर्न लागू किया गया था और जो स्क्रीनिंग का उनका बिंदु था, संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 जो है, जो स्क्रीनिंग उनकी होनी थी नियमित पद के लिए और उनको जो है नियमित किया जाना था, उन सब के लिए यह अधिसूचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो स्क्रीनिंग थी वो उसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की संविदा सेवाएं संतोषजनक जिसने पूर्ण कर ली है उसी को जो है स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित पद हेतु स्क्रीन किया जाएगा और उन्हीं को जो है नियमित किया जाएगा। यह साथियों जो संविदा सेवा नियम 2022 है उसमें लिखा गया है। गत वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा यही जो डीपीसी में 2 वर्ष के अनुभव की छूट दी गई थी, इसी के तर्ज पर जो है संविदा कर्मचारियों को भी अनुभव में 2 वर्ष की छूट देते हुए जो 3 वर्ष या इससे अधिक की सेवा जिन्होंने पूरी की थी उनकी स्क्रीनिंग करने हेतु जो है छूट प्रदान विभागों को कर दी थी। जैसा कि आप सभी को ये चीज़ विगत ध्यान हो, और ध्यान नहीं है तो आप एक बार जो संविदा सेवा नियम है उसको आप पढ़ना। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो है ये छूट जो 2 साल की प्रदान की गई थी, जिसके 5 यानी कि पूर्व सेवा के 15 वर्ष पूर्ण थे, पहले ये था नियम। और 2 वर्ष की छूट जो है इस नियम के आधार पर डीपीसी में 2 वर्ष की छूट के आधार पर गत वित्तीय वर्ष में दी गई थी। तो जिसके 3 यानी कि पूर्व सेवा के 9 वर्ष जिसके पूर्ण हुए थे वो भी जो है स्क्रीनिंग हेतु इसके माध्यम से पात्र हो गए थे। अब साथियों, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में भी जो है ये छूट दे दी है। इसकी स्पष्ट अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जो है संविदा कर्मचारियों को भी इस छूट का लाभ इस वित्तीय वर्ष में भी मिलता रहेगा। जो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति संविदा कर्मचारियों में हो गई थी कि जो छूट जो है 31 मार्च को समाप्त हो चुकी थी। अब इस वर्ष जो कर्मचारी पात्र हुए हैं, जिनकी मान लीजिए कि 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हुई है, पूर्व सेवा और वर्तमान सेवा को सम्मिलित करते हुए, क्या वो भी नियमितीकरण हेतु पात्र होंगे या फिर उनको 5 वर्ष की सेवाएं करनी पड़ेगी। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है काफ़ी संविदा कर्मचारियों को आ रहा था। तो साथियों, अब ये जो छूट दे दी गई है तो इसके आधार पर जो है उस नियम में भी जो बिंदु संख्या 20 स्क्रीनिंग वाला नियम है, जहाँ पर 5 वर्ष दिया हुआ है, उसको भी 3 वर्ष करवाने के लिए जो है सरकार पर प्रेशर बनाया जा सकता है और छूट भी जो है उसी के आधार पर अब भी दी जा सकती है साथियों। लेकिन वही बात है, इसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं होगा तो छूट भी नहीं मिलेगी। तो जो साथी इस वित्तीय वर्ष में पात्र हो रहे हैं, जिनकी पूर्व सेवा 9 वर्ष या उससे अधिक की हो रही है, वो सारे साथी, जिनकी पूर्व सेवा मान लीजिए कि 2 वर्ष की हो चुकी थी, 6 या 7 वर्ष जिसने पूर्व सेवा के पूर्ण किए थे और उनको 2 वर्ष पिछली सेवा का लाभ मिला था और 1 वर्ष मान लीजिए उसको संविदा सेवा नियम में आने के बाद हो गया, तो वो भी 3 साल हो गए। उस हिसाब से भी यदि कोई छात्र पात्र हो रहा है इस वित्तीय वर्ष में, तो वो सारे के सारे प्रयास में लग जाइए कि यह छूट जो है हमें भी मिल जाए आगे। जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि ये छूट आपको भी मिले, क्योंकि अभी तो है जो कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेवा नियमों में जो है संशोधन किया गया है। संविदा कर्मचारियों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। संविदा कर्मचारियों को यह छूट लेनी है तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जो है आप इस वित्तीय वर्ष में पात्र हो पाएंगे। बाकी देखिए, यदि सरकार
अलग से अपने स्तर से ही कोई आदेश जारी कर देती है, लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और खुशखबरी यही है कि भई छूट जो है मिल चुकी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको मिल चुकी है, नियमित कर्मचारियों को मिल चुकी है यदि डीपीसी में छूट, तो आपको भी छूट मिलने की पूरी संभावना जो है बन चुकी है। और पचड़ा भी जो साथियों यही अड़ा हुआ है, काफ़ी सारे आदेश भी इसी कारण रुके हुए हैं कि जो पिछली छूट थी वो 31 मार्च को लैप्स हो चुकी थी, तो इस वजह से भी थोड़े आदेशों में जो है दिक्कतें आ रही हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी संविदा कर्मचारियों का भी इस संबंध में आदेश जारी हो जाए और उनको भी ये छूट मिल जाए और फटाफट उनके भी स्क्रीनिंग के आदेश जो है वो जारी होने प्रारंभ हो जाए। और साथियों, और भी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हम जो है बजट का इंतजार करते हैं। हो सकता है कुछ खबरियाँ कुछ बजट में भी निकल के आ जाए संविदा कर्मचारियों के लिए, नियमित कर्मचारियों के लिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें यदि आपका कोई डाउट हो तो। लेकिन सबसे बढ़िया यही है कि छूट जो है मिल चुकी है 2 वर्ष की, और संविदा कर्मचारी भी इसलिए प्रयासरत हो जाइए कि आपको भी जो है स्क्रीनिंग के लिए 2 वर्ष की छूट मिल जाए। मिलते हैं साथियों ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।